अच्छा जी, तो बेसिकली अब मैंने बनानी शुरू की हुई हैं ईएनटी के ऊपर आपकी वीडियोस, ठीक है जी। ईयर, नोज़, थ्रोट एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फोर्थ ईयर का है, ठीक है। आप सबको पता है कि इसमें काफ़ी जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो हम बेसिकली इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको सेक्शंस में डिवाइड करूँगी कि पहले हम लोग जैसे ईयर की वीडियोज़ अलग सेक्शन में बनेंगी, नोज़ की अलग और थ्रोट की अलग, ठीक है। तो नोज़ से हमने स्टार्ट लिया। नोज़ काफ़ी ईजी है, आप सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो नोज़ की मैंने कहा कि पैथोलॉजी स्टार्ट करने से पहले बेहतर है कि अगर हम थोड़ी सी ब्रीफ एनाटॉमी पढ़ेंगे, बिल्कुल वही एनाटॉमी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ताकि जब मैं पैथोलॉजीज़ आपको बता रही हूँ तो उस टाइम आपको एनाटॉमी भी समझ आए, ठीक है, यानी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो पीछे, बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी एनाटॉमी हम सब ने पढ़ी भी है, बस देखें जल्दी से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। नोज़ को बेसिकली जब हम स्टडी करेंगे ना, तो हमारे पास नोज़ को हम दो पार्ट्स में इसकी एनाटमी देखते हैं। एक एक्सटर्नल नोज़ की होती है और एक हमारे पास इंटरनल नोज़ होती है, ठीक है, यानी जो बाहर से नोज़ नज़र आ रही है और जो अंदर से, ठीक है। नोज़ की शेप क्या होती है, सबसे पहले आपको पता है कि पैरामिड शेप की होती है। ये देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंट व्यूज़ में नोज़ आपको दिखाई भी है। तो बेसिकली आप बाहर से जब देखते हो तो ऐसे पैरामिड शेप की नोज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ये इसकी रूट होती है, ठीक है जी, और नीचे इसकी बेस होती है, ठीक है, पैरामिडल शेप में। फिर हम इसको डिफरेंट व्यूज़ से देखते हैं। तो ये फ्रंटल व्यू आप देख रहे हो, ठीक है, फ्रंट से कि यहाँ पे बेसिकली पेशेंट की नोज़ है ऐसे, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल विजिबल पोर्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं डोरसम, ठीक है। ये हमारे पास डोरसम ऑफ नोज़ होता है। यहाँ पे इसकी टिप आपको नज़र आ रही है, ये नोस्ट्रल साइड्स में है, ठीक है जी। और ये लिप और नोज़ के दरमियान जो रीजन होता है ना, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रम, ठीक है। ये मैं लिख भी लेती हूँ साथ में यहाँ पे, ठीक है जी, कि ये आपके पास होता है जी फिल्ट्रम। अच्छा, फिर हम साइड व्यू देखते हैं नोज़ का। तो साइड व्यू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं कि आप पेशेंट के ऐसे लेटरल साइड पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप नोज़ को देख रहे हैं। तो इस नोज़ में बेसिकली जहाँ पे ये नोज़ आपके पास जो है वो बेसिकली ऐसे कर्व बना रही होती है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हम बेसिकली कहते हैं नीजियन, ठीक है जी। और इसके बाद ये जो पूरा नीज़ल, ये जो डॉर्सम होता है, इसको हम कहते हैं स्लोपिंग पोर्शन को, इसको हम कहते हैं नीज़ल ब्रिज, ठीक है जी। ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको फिर आगे पैथोलॉजी में आसानी होगी अगर आपको पता होगी तो। ये सिंपल है, ये आपके पास टिप ऑफ नोज़ है, ठीक है जी। ये नॉस्ट्रल्स हो गए आपके पास, ठीक है जी। ये फिल्ट्रम है, आपको पता है फिल्ट्रम को हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है। ये जहाँ पे ये नोज़ जो है ना, वो आपके पास यहाँ पे क्योंकि नीचे लिप होता है, इसके साथ एक एंगल बना रही होती है, तो इस जगह को हम कहते हैं नीजो लेबियल एंगल, ठीक है जी। इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन चलें वैसे ही आप देख लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास एलर क्रीज होती है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक आप अगर टच करके देखो तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो क्रीज होती है ना, एलर क्रीज, ये जब आपके फेस के साथ मिलती है ना, उस पॉइंट पे हमारे पास एक ग्रूव होता है जिसको हम एलर ग्रूव कहते हैं, ठीक है, सिंपल हो गया। अच्छा, फिर व्यू फ्रॉम बिलो के मतलब अगर आप टिप को एलिवेट करो ना और नीचे से आप नोस्ट्रल्स के ऊपर एक नज़र डाल लो, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि ये आपके पास नोस्ट्रल्स होते हैं, ये आपके पास नोज़ की टिप हो गई है, ठीक है। ये जहाँ पे ये नोस्ट्रल्स के दरमियान जो एरिया होता है ना, इसको हम बाहर से जो नज़र आ रहा होता है, इसको हम कॉलमला कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर की तरफ होता है ना, उसको हम कहते हैं सेप्टम। तो ये बस आपको पता हो जाए कि ये जी कॉलमला क्या है, ठीक है जी। ये सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये आपने एक व्यू देख लिया नॉर्मल नोज़ का, ठीक है। अब आप एक्सटर्नल नोज़ की जब आप बात करेंगे ना, तो एक्सटर्नल नोज़ में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एक ऑस्टियो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है। ऑस्टियो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क से मुराद हमारी ये होती है कि बेसिकली ऑस्टियो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क आपके पास जो होता है बेसिकली उसमें यानी कि बोन्स भी होती हैं और कार्टिलेज भी होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दूसरा हम इसके अंदर देख लेते हैं थोड़ी सी कि मसल्स कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और साथ में थोड़ा सा आपको स्किन के बारे में पता है। बस ये आपको अगर तीन चीज़ें पता चल गई ना, तो इट मीन्स कि आपकी एक्सटर्नल नोज फिर कवर है, ठीक है। ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो जी। सबसे पहले तो ऑस्टियो है, तो चलो बोन की बात कर लेते हैं। बोन्स यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बोन्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी ना डिफरेंट कलर से तो आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये होती है नेजल बोन, ठीक है। नेजल बोन एक इस साइड पे होगी, यानी ये राइट साइड है तो एक राइट नेजल बोन है। इसी तरीके से एक दूसरी होगी पीछे की तरफ, समझ लो, ठीक है। वो आपके पास लेफ्ट नेजल बोन है, ये बीच में दोनों मिली हुई होती हैं। फिर आपको पता है कि साइड पे जो फेस है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं आई बना लूँ, तो यहाँ पे जो बोन चल रही होती है ना नॉर्मली, वो मैक्सिला होती है आपकी, ठीक है। तो मैक्सिलरी बोन का भी एक थोड़ा सा प्रोसेस यूँ आया वो होता है, इसको हम कहते हैं बेसिकली फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ये यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो ये बस दो बोन्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कार्टिलेजेस की। कार्टिलेजेस में मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कार्टिलेजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास ये बिल्कुल जो मतलब आपके पास नेज़ल बोन होती है ना, नेज़ल बोन से नीचे आपके पास होता है बेसिकली यहाँ से लेके
और यहाँ नीचे तक, ठीक है जी। मतलब ये नेज़ल बोन के बिल्कुल एंड से लेके और टिप तक आपके पास एक चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है। सेप्टल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज बेसिकली अंदर की तरफ चल रहा होता है ना, सेप्टम आपको पता है, तो वो तो हम एक्सटर्नल में तो सिर्फ थोड़ा सा आपको पोर्शन मिलेगा, बाकी का पोर्शन इसका अंदर की तरफ होता है, ठीक है, सेप्टल कार्टिलेज का। उसके साइड्स पे आपके पास होता है ये इस तरीके से बड़ा सा, ठीक है जी, ये होता है आपके पास, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेटरल कार्टिलेज, ये पूरा लेटरल कार्टिलेज है आपके पास, ठीक है जी। ये वाला लेटरल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज होता है, ठीक है, ये वाला लेटरल कार्टिलेज हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे इसका जो लोअर पोर्शन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो नीजल वाल्व होता है ना यहाँ पे आपका, वो उसने बनाया हुआ होता है, लेटरल कार्टिलेज के लोअर पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास ये पोर्शन होता है, ठीक है, एक और, जिसको हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे वो हमारे पास होता है बेसिकली एलर कार्टिलेज, ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। ये एलर कार्टिलेज होता है, एलर कार्टिलेज भी हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम लेसर जो है वो लेटरल कार्टिलेज भी कहते हैं या लोअर लेटरल कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। ये एलर कार्टिलेज हो गया आपके पास। फिर पीछे आपके पास कभी किसी पेशेंट में 2 होते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे इसको हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम सीसामॉइड कार्टिलेज भी कहते हैं और इसको हम लेसर एलर कार्टिलेज भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट होता है जी ये वाला, बाकी का जो पोर्शन होता है फाइब्रोफैटी टिश्यू, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। तो सेप्टम जो है वो आपको ये पता है कि सेप्टम अंदर की तरफ होता है और लेटरल और एलर कार्टिलेजेस जो होते हैं ना, वो ऐसे फ्लैप इन्होंने नोज़ की बनाई हुई होती है, आपको पता है ना कि ऐसे नोज़ है, ठीक है। तो बीच में इसका सेप्टम चला हुआ होता है अंदर की तरफ और साइड्स पे जो है ना ऐसे यूँ फैले हुए होते हैं आपके पास, ठीक है, एलाज वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। कार्टिलेज आपको पता चल गया कि कौन कौन सी हैं। इसमें से लेटरल कार्टिलेज आपको पता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लोअर बॉर्डर से जो है वो नेज़ल वाल्व बना हुआ होता है, जो बेसिकली एयर को कंट्रोल कर रहा होता है, एयर के इनफ्लो को, ठीक है। अच्छा, फिर मसल्स की बात कर लेते हैं। मसल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस सिर्फ अगर आपको थोड़े से नाम भी याद हैं तो काफ़ी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मसल्स होते हैं आपके पास, ठीक है जी।